और चलिए अब आपको धान खरीद को लेकर जो ऊहापोह चल रही है झारखंड में वो बताते हैं। देखिए, सरकार ने ये तय किया है कि धान सूखने के बाद धान की खरीद होगी। शुरुआत की गई थी लेकिन रोक दिया गया। लेकिन अब इस फैसले के बाद किस तरह से बिचौलिए इस पर हावी होते जा रहे हैं, तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। देखिए, धनबाद पहले आपको लिए चलते हैं। धनबाद में हमारे सहयोगी मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से, देखिए, दाम तय किए गए हैं 2050 रुपए, लेकिन बिचौलिए इसकी खरीदारी कैसे कर रहे हैं, 1000 से 1100 रुपए में खरीदारी कर रहे हैं। तो बिचौलियों की तो चांदी हो रही है, लेकिन किसानों के साथ क्या हो रहा है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। अरुण, सरकार ने पहले तो फैसला लिया कि धान क्रय केंद्र खोले जाएंगे, वहां पर धानों की खरीद की जाएगी, लेकिन उसके बाद ही फौरन बंद कर दिया गया। मंत्री रामेश्वर उरांव का सीधे ये बयान आया कि धान अभी गीला है और इससे सरकार को नुकसान होगा और नुकसान का सौदा सरकार नहीं करने वाली। लेकिन अब तो सीधे तौर पर किसान नुकसान में जा रहे हैं, उनकी भरपाई कौन करेगा? देखिए आरती, निश्चित रूप से एक और जहां अन्नदाता के लिए पूरे देश में एक तरह से कहें तो मुहिम चल पड़ा है, वहीं इस झारखंड में क्या स्थिति है वो आप देख सकती हैं। एक तो मौसम की बेरुखी, दूसरा लोग अपने देख रहे हैं आप, यहाँ पे धान तैयार हो रहा है। ये सिंदरी टुंडी विधानसभा क्षेत्र का इलाका है जहाँ खुद जेएमएम के विधायक है मथुरा महतो, उनका ये इलाका है। यहाँ पे अब लोग मजबूर है, किसान अपने अनाज को, अपने जो उपज है उसको बेचने के लिए, और पैक्सों में अभी तक खरीदारी स्टार्ट नहीं हुई है। फलता 1000-1100 रुपए हमें बिचौलियों को देना पड़ता है, जो यहाँ से गिरिडीह और मधुपुर के राइस मिलों में जाकर अपना लाभ कमाते हुए उसको बेचने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में किसानों की किस तरह की क्या परेशानी है, जुड़ेंगे कुछ ऐसे किसान से जो यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। सरकार ने 2050 रुपए न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है। आप लोग का धान खरीदने के लिए कोई बात हो रहा है? नहीं, अभी नहीं हुआ है। तो कैसे बेच रहे हैं आप, किसको दे रहे हैं? अभी नहीं बेचे हैं, कुछ नहीं का, अभी तो खेत में लगले हैं, खरियान में सामने देख रहे हैं। देखिए कि ये ओझाटी कटनिया है। कुछ लोगों को अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा जो एक बिचौलिए के माध्यम से अनाज गिरिडीह की मंडियों में बेचा जा रहा था। एक और किसान है, इनसे भी जुड़ेंगे। आप लोग अभी अपने धान को झाड़ने का काम कर रहे हैं? हाँ जी। तो क्या इसको कैसे, क्या बाजार में कैसे बेचेंगे, पैक्स के माध्यम से या बिचौलियों के माध्यम से? पैक्स के, लेकिन पैक्स में तो खरीदारी हो नहीं रहा अभी। अरुण, जरा उनसे ये पूछिए, जो भी आएगा उसी को दिया जाएगा। अरुण जरा उनसे ये पूछ लीजिए कि ये जो अभी तो धान खरीदेगी नहीं सरकार ने अभी कोई डेट फिक्स नहीं किया है। मौसम ने अपनी बेरुखी दिखानी शुरू कर दी है। धान पहले से सरकार ने ये कह रखा है कि धान गीला है। ऐसे में जो मौसम दिख रहा है इसमें तो धान, अगर इनके स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होगी तो ये धान तो और खराब हो जाएंगे, फिर तो इनके लिए दोहरी मुसीबत हो जाएगी। जरा इनसे पूछिए कि क्या बिचौलिए आ रहे हैं इनके धान की खरीदी के लिए? ऐसा है, सरकार तो बोल दिया है जो धान अभी गीला है इसलिए हम नहीं खरीदेंगे। तो मौसम भी तो खराब हो रहा है, कुहासा वगैरह में तो धान खराब हो जाएगा। हाँ, तो इसको कहाँ स्टोर करेंगे? कहीं स्टोर करने का बढ़िया जगह है कि बिचौलिया आ रहा है जो हमको दे दो? नहीं है। तो बिचौलिया आ रहा है जो धान दे दो हमको। आप ही बोलिए। देखिए ये किसान है, गांव के किसान, इनको सही से बोल नहीं पाते हैं। बहुत ही मतलब किस तरह इनको बेवकूफ बनाया जाता है वो देखा जाए। मौसम खराब हो रहा है, धान तो खराब हो जाएंगे। तो ऐसे स्थिति में स्टॉक करने का कहीं जगह तो है नहीं। तो कुछ लोग तो आ रहे होंगे बाहरी जो धान दे दो, या आपकी भी मजबूरी होगी धान उनको बेचने का। हाँ, तो क्या करेंगे, अभी नहीं, झपड़ा झुपड़ी घर है, कहाँ रखेंगे, पानी बादल से भींच के खत्म हो जाएगा। तो मजदूरी में सस्ता देना पड़ता, सिझावट का मौका नहीं मिल रहा है। जरा कीमत पूछिएगा अरुण, जरा कीमत पूछिएगा कि क्या खरीद के लिए क्या तय किया जा रहा है। लोग आ रहे हैं तो कितना प्राइस बता रहे हैं इनके धान के? हम लोग परेशान है। अच्छा, जो बिचौलिया जो आ रहा है वो क्या रेट में आपका खरीद रहा है? मौसम के अनुसार बोलेगा, मौसम खराब है तो बोले सस्ता दे दो, हमको भी जरूरत है, हम रख लेंगे लेके। तो पूछिए जरा, सरकार की कीमत पता है? सरकारी छोटा मोटा घर रहता है, कहाँ रखेंगे, भिजाएंगे, अंकुल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सरकार जो रेट रखी हुई है वो पता है आपको? कितना सरकार रेट बोली है वो तो पता नहीं हम लोग का। यही गड़बड़ है। 2050 रुपए समर्थन मूल्य की है। तो सर पता हम लोग है नहीं, हम लोग कैसे जानेंगे क्या पता रहेंगे? आता है इस रेट मिलता है, उस रेट मिलता है, वो तो पता रहेगा। जैसे बड़ा बड़ा किसानों लोग जो एलपी 407 में सेल करता है वही लोग, हम लोग छोटा मोटा किसान, हम लोग बोलते हम दे रहे हैं तुम भी दे दो। देखिए यही है मजबूरी। यहाँ पे सपन ओझा भी जो है इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं। जी सपन, सरकार की ये जो उदासीनता है, अब एक तो रामेश्वर उरांव वित्त मंत्री ने कहा कि धान गीला है, खरीदेगी तो सरकार को नुकसान होगा, लेकिन अब मौसम की बेरुखी और पैक्स चालू नहीं होना,
इसके कारण अब किसानों की मजबूरी बन गई है जो इनको औने पौने दाम में बेचना जाए। देखिए, किसानों के साथ दोहरी मार हो रही है। एक तो वो लागत लगाकर धान की खेती कर रहे हैं, दूसरी ये मौसम की जो मार चल रही है उसमें ये धान निश्चित रूप से खराब हो जाएगा। सरकार ने तो कह दिया कि गीला धान हम नहीं लेंगे, तो उनके हित पर सोचा नहीं कि गीला धान आप नहीं लीजिएगा, एक तरफ दूसरी तरफ कहते हैं कि पैक्स के माध्यम से हम धान भी लेंगे। आप 2050 रुपया तय भी कर दिए, पैक्स में अभी तक कोई व्यवस्था ही नहीं है कि धान को लिया जाए। तो किसान करे तो क्या करे, अपनी लागत लगा कर क्या भूखे मर जाए, बाल बच्चों को भूखे मरने पर छोड़ दे उस धान के फिराक में, धान तो उनका पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो एक तरह से कहा जाए तो सरकार की घोर उदासीनता है। और ऐसे समय में यदि कुछ लोग गाड़ियों के साथ आते हैं और किसान तक धान लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो लोग बिचौलिया का दर्जा उन लोग को न दिया जाए। वो लोग किसान के सहभागी है, उनके लिए सहूलियत कर रहे हैं वो लोग कि कुछ तो नगद उनका तुरंत मिल रहा है जिसके लिए वो बेच पा रहे हैं तत्क्षण। देखिए आरती, ये अपना तर्क है। एक तरह से कहा जाए तो ये किसान की मजबूरी है जिसका अब वो बिचौलिए सहयोग कर रहे हैं या उसका लाभ उठा रहे हैं। ये तो जब सरकार ही खुद इसमें लाभ का धंधा बहुत बड़ी विडंबना है कि जिन किसानों के हितों के लिए पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है, इतने दिनों से आंदोलन और प्रदर्शन चल रहा है, और उसके बाद यहाँ जो छोटे छोटे किसान हैं उनकी स्थिति क्या है, ये एक तस्वीर बताती है कि कैसे दोहरा रवैया अपनाया जाता है। और ये सियासत जो इतनी तेज चल रही है किसानों को लेकर, इस सियासत ने सिर्फ और सिर्फ किसानों को मरने पर मजबूर किया है। लौटेंगे अरुण आपके पास, हमारे पास समय कम है। फिलहाल जो तमाम बातें आपने की, तमाम जानकारियां दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सरकार धान खरीदी नहीं कर रही, ये सीधे हम आपको दिखा रहे थे तस्वीर की। देखिए, अपने धान की तैयारी तो कर रहे हैं किसान, लेकिन किस तरह से उन्हें ये तक नहीं पता कि सरकारी रेट क्या है, और बिचौलिए उन पर दबाव डाल रहे हैं कि धान की खरीदी करनी है। ऐसे में किसानों के हितों की कौन सोच रहा है, ये अंदाजा आप लगाइए। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।